फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो आज हम सेट्स के कुछ नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए और बी कोई भी दो सेट हैं जिनकी इंटरसेक्शन में 5 है, दैट मीन्स दोनों सेट डिसजॉइंट है, दैट दिस विल ए एंड दिस इज बी सेट, देन ए यूनियन बी नॉट। ये सारा हम एक यूनिवर्सल सेट इसको कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अभी हमने क्या लेना है? ए यूनियन, ए की यूनियन मतलब ये सारा सेट हो गया हमारा, इसकी यूनियन करनी है। यूनियन का मतलब किसके साथ एडअप करना है? बी नॉट। बी नॉट मतलब बी को छोड़ के जो बाकी सारा बचेगा ये वाला, इसके साथ। अगर इसके साथ इसकी यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? देखो बी सेट तो कट हो गया, बी तो नहीं आएगा इसमें, बाकी का सारा सेट आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? बी नॉट। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए सेट हमारे पास दिया हुआ है कोई भी एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। y क्या है? e एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, x रियल नंबर से आ रहा है। और एक b सेट है, b सेट में क्या है? y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। अभी हमने देखना है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? e की पावर 0 क्या होगी? 1। और इधर भी अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब कॉमन पॉइंट क्या हो गया? 0 1। एक ही पॉइंट कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में सिंगलटन सेट है। सिंगलटन का मतलब एक नंबर कॉमन मिल रहा है हमें। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट एक्स हमें कोई भी सेट दिया हुआ है 1 2 जिसमें 10 तक एलिमेंट्स है, एंड ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, बी के सबसेट के पता करने हैं हमें, सच दैट बी के सबसेट फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। ए और बी की सब्ट्रैक्शन करने के बाद मतलब जब ए सेट से बी सेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब बी सेट में 4 एलिमेंट तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, 4 एलिमेंट तो इसमें नहीं आएगा। तो बी के लिए और कौन कौन से ऑप्शन बचे? देखो टोटल हमारे पास 10 नंबर है, 10 में से 5 तो हमने ए में यूज कर लिए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे? 5। तो बी के सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 रेज टू पावर 5। आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 0.16। बी में 0.14। यूनियन दी हुई है, इंटरसेक्शन फाइंड। देखो ये तो फॉर्मूला ही लगा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए में कितने एलिमेंट है? 0.16, बी में 0.14। इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट ही करनी है, एंड यूनियन में कितने दिए? 0.25। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन को इस साइड लेंगे, इसका प्लस करेंगे तो 0.30 माइनस 0.25, माइनस करके कितना आएगा? 0.05। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से ट्रू कौन सा है? ए और 5 की इंटरसेक्शन है। देखो 5 तो नल सेट है हमारा, ए कोई सेट है, ए की हमें 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए कैसे आएगा? इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा एलिमेंट आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड, ए और 5 की इंटरसेक्शन में 5, ये सही है क्योंकि ए और 5 में से छोटा कौन है? 5, तो इंटरसेक्शन में छोटा ही आएगा, दैट इज 5। सो आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट है? 100। बी में 500। इंटरसेक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। यूनियन हमें पी दी हुई है, तो हमने इनमें से ऑप्शन में से देखना है कौन सी ऑप्शन सही बैठेगी। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को समटाइम एंड भी लिखा होता है, यूनियन को और भी लिख देते हैं। ठीक है, ए में कितने हैं? 1000। बी में कितने हैं? 500। इंटरसेक्शन में क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1, तो इधर लेस देन, वेट यहाँ पर थोड़ी करेक्शन करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, और इधर यूनियन में वैल्यू कितनी है? पी। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1499। मतलब पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए 1499। तो इससे हमारा ए ऑप्शन कट गया, बी सी भी कट गया और बी भी कट गया। बचे कौन से ऑप्शन? ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। अभी देखना है कि इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमारे पास क्या भी इसका सेकंड सोल्व करने के लिए, बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन से तो बड़े ही हैं। देखो बी में कितने हैं? 500।
और इंटरसेक्शन में एक से बड़े, मतलब ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अभी यही कंडीशन अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है हमने, तो देखो क्या बनेगा इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है, इसमें क्या होंगे, यानी कि पी होगी इसकी वैल्यू, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि देखो बी की वैल्यू इंटरसेक्शन से बड़ी है, तो माइनस भी करेंगे तो फिर भी बड़ा ही रहेगा, तो डेट मीन पी की वैल्यू ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 1000, तो इसका मतलब पी की वैल्यू 1000 से तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, और लेस देन किससे रहेगी 1499 से, तो ऑप्शन सॉरी डी भी गया, तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ऐसा हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ एस सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इवन, मतलब ए जो में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रोडक्ट करने पर इवन नंबर आना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं कि एस के टोटल सबसेट कितने बनेंगे, कौन से नॉन एम्प्टी, इस बात को थोड़ा खास ध्यान रखना है, नॉन एम्प्टी सेट देखने हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर जितनी एलिमेंट है दैट इज 100, उसमें से 5 एम्प्टी है तो 5 को माइनस कर देंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए हमारे पास एस के, ठीक है, सबसेट्स हैं। अभी एस में ओड एलिमेंट्स कौन कौन से 1 3 5 ऐसे ऐसे करेंगे तो लास्ट में 99 तक ओड है, मतलब 50 एलिमेंट्स ओड हो गए। अभी ओड के सबसेट कितने बनेंगे, नॉन एम्प्टी वाली देख रहे हैं सारे, ठीक है, नॉन एम्प्टी कितने बनेंगे हमारे पास 2 रेस टू पावर 50 माइनस 1, तो अभी इवन वाले कितने बचेंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से, अगर ओड वाले माइनस कर दूं तो बाद में कौन से बचेंगे, इवन वाले, माइनस करो 2 की पावर 100 माइनस 1 2 की पावर 50 प्लस 1 1 से 1 गया, 2 की पावर 50 कॉमन, अंदर क्या होता है 2 की पावर 50 माइनस 1, सो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ए सेट दिया हो कोई भी, ए सेट में क्या है एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए और आर कुछ भी कह सकते हो, मतलब रेडियस। तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो इधर देखो, ये हमारे पास क्या बनेगा इधर से सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 5। नेक्स्ट दूसरा क्या दिया है हमारे पास, बी सेट है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 44 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे, कितना आ गया 1, अभी देखो 9 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये क्या बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये एलिप्स की इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है, एलिप्स में भी एक्स की वैल्यू, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा एलिप्स, देखो मतलब कुछ इस टाइप से बनेगा। तो कॉमन पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं इसके पास हमारे, ये तो एक तो ये कौन कॉमन है, ये वाला पॉइंट भी कॉमन हो गया, ये वाला पॉइंट कॉमन है, और एक ये वाला, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए कॉमन 4, सो आंसर डी विल बी करेक्ट। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी आपको जो पीडीएफ हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको सेट चैप्टर की थ्योरी भी चाहिए, 4 थ्योरी, अगर थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम एक क्लास पहले थ्योरी के लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।